नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और यहाँ पर ये चैनल उनके लिए जिनको स्किन के डिसऑर्डर्स रहते हैं, स्किन के डिसऑर्डर्स जैसे कि अर्टिकेरिया, सोरायसिस, विटिलिगो, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज दूंगा, थोड़ी थोड़ी टिप्स दूंगा और ABC आपको सारी चीज़ें गाइड करूंगा और उसके बाद आप उससे अपनी एक प्रॉब्लम से शायद मेरी टिप्स से आप निकल जाएं या निकल पाएँ। तो आज बात करूंगा अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया होता क्या है, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, दवाइयों से हो जाता है, फूड रिएक्शन की वजह से हो जाता है, या आपको कोई ऐसी डस्ट एलर्जी हो गई या कुछ इस तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अर्टिकेरिया बेसिकली एक छपाकी फॉर्म करता है। छपाकी हम हिंदी में बोल देते हैं कि छपाकी हो गई, तो उसके रिगार्ड उसको इंग्लिश में जो बोला जाता है, उसको एक डॉक्टरी वाली टर्म में जो बोला जाता है उसको अर्टिकेरिया बोल दिया जाता है। अर्टिकेरिया में क्या होता है कि आपने कोई दवाई खाई, दवाई खाने से रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, आपके छपाकियाँ पड़नी चालू हो गई। वो कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट ही बना रहता है, बट उसका पीछे रीज़न जो होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं, क्योंकि किसी भी एलर्जी फॉर्म में होता है तो बहुत सारी एलर्जी हम किसी भी फूड से भी मान सकते हैं, किसी भी मेडिकेशन से भी मान सकते हैं और किसी डस्ट से भी मान सकते हैं। अब अर्टिकेरिया तो एक नॉर्मल डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ये नहीं है कि आपको परमानेंट बना रहेगा। बट यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर हम सप्रेस करते हैं चीज़ों को लेके। अगर हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें क्या गाइड करता है, वो गाइड करता है कि आप एवरिल ले लो, सिट्राजिन ले लो, ये वाली टैबलेट ले लो, आपकी अर्टिकेरिया ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये सप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी पे भी काम करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस भी करते हैं। इसके साथ साथ ऐसी स्टेरॉइड्स जो आपकी किडनी को भी ख़राब कर सकते हैं और आपको अलग दिक्कतें भी पहुंचा सकते हैं। और इवन सिट्राजिन और एवरिल हम जब भी लेते हैं, किसी ने भी ली हो, क्या पता आप जो वीडियो देख रहे हैं आपने सिट्राजिन एवरिल कभी ले रखी हो, तो आपको पता होगा कि उससे नींद बहुत आती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। उसको रोज़ आप नहीं खा सकते, डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, वो भी बैड इफ़ेक्ट की तरह, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा मेजर चीज़ नहीं करनी। अभी तो मैं आपको सिर्फ नॉर्मली एक चीज़ बताऊंगा, अर्टिकेरिया को आप घर में बैठे कैसे क्योर कर सकते हो। तो क्योर करने के लिए अर्टिकेरिया के लिए कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं है, उसको आराम से घर बैठ के एक तरीके से हमने क्या करना होता है। यहाँ पर जो रूट कॉज है वो है ब्लड को अगर हमने क्लीन कर लिया तो आपको अर्टिकेरिया भी ठीक हो जाएगा। ये एक फंडा है अर्टिकेरिया को ठीक करने का। अब फंडा कैसा है, देखो, मेडिकेशन करी तो उसमें क्या हुआ, वो आपके ब्लड के अंदर गया, ब्लड के अंदर आने के बाद उसने क्या किया, क्रिएट किया, कुछ फॉर्म करा। उसने फॉर्म क्या किया, आपको छपाकी देनी स्टार्ट कर दी। अब उन्होंने छपाकी देनी स्टार्ट कर दी, रिंग फॉर्म करने चालू कर दी, उस पर खुजली होगी, इरिटेशन होगी और उसके ऊपर हल्की सी सूजन भी आ सकती है, फुल बॉडी में भी अर्टिकेरिया हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके ब्लड की वजह से ये अर्टिकेरिया उत्पन्न हुआ और ब्लड को हम प्योरीफाई कर देंगे तो वो वहाँ पर ठीक हो जाएगा आपका अर्टिकेरिया। यहाँ पर सिंपली आपने करना क्या है, देखो, सबसे पहली चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हमको भगवान ने ही देकर भेजी हुई हैं कि अपना खून साफ कर सकते हैं। जैसे कि नीम क्या करता है, वो एक तरीके क्लींजनर की तरह काम करता है, हमारे ब्लड को की इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने का काम करता है। तो आप नीम को इनटेक कर सकते हैं। अर्टिकेरिया में नीम का काढ़ा पी सकते हैं, थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा बट ऐसा नहीं है कि अर्टिकेरिया पे इफेक्ट ही करेगा, ये अर्टिकेरिया पे बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। उसी नीम के काढ़े के अंदर, मतलब नीम के काढ़े के अंदर थोड़ी सी अपनी हल्दी डाल दी। हल्दी क्या करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो क्या करेगा, आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम कर देगा। फिर उसके अंदर और काढ़े में क्या डाल सकते हैं, काढ़े में और उसके अंदर आप थोड़ा सा चिरायता आता है, चिरायता लेकर किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, चिरायता आपने डाला और उसको दिन में 2 बारी पीना स्टार्ट किया। उससे क्या होगा, आपका अर्टिकेरिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे करके। और अर्टिकेरिया बहुत मेजर चीज़ नहीं है, अगर उसको मेजर बनाना है तो चले जाओ एलोपैथिक डॉक्टर के पास, बना देगा वो। उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन दे देगा और वो आप बार बार आप एविल और सिट्राजिन खाते रहो, एविल के इंजेक्शन लगवाते रहो, उससे आराम नहीं मिलेगा और वो दिक्कत और बढ़ाएगा। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया काम क्या करना है, घर बैठे 4 चीज़ों को लेकर आओ और उसको इस्तेमाल कर लो। अब इसमें कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। जब हम कोई भी ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ याद रखो कि कुछ टाइम पीरियड, जितना टाइम आप भी काढ़ा पियोगे, हफ्ता या 15 दिन या
मे भी शायद 2 या 4 दिन में भी ठीक हो जाएगा। तो आपने उस दौरान नमक का इंटेक कम कर देना है, सॉल्ट का इंटेक कम कर देना है। नमक आपने इंटेक कम कर दिया, वहीं पर आपका अर्टिकेरिया भी ठीक होती हुई नज़र में जल्दी आ जाएगा। मतलब जैसे अगर आपको 15 दिन लगने थे ठीक होने के लिए, वो आपको हफ्ते में दिखा देगा, और जहाँ पर हफ्ते में होना था ठीक, वहाँ पर आपको 3.5 दिन में भी ठीक दिखा देगा। आपने नमक छोड़ देना है, साथ में ये 3 चीज़ों का काढ़ा ले लेना है और उसको पीकर अपना अर्टिकेरिया को सॉर्टेड कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी अर्टिकेरिया के बारे में जानना हो, समझना हो, या ये समझ में नहीं आ रहा हो ये अर्टिकेरिया है, सोरायसिस है या क्या है, समझ ना आ रहा हो क्योंकि बहुत दवाइयाँ खा ली, बहुत प्यूरीफायर ले लिया, बहुत ब्लड प्यूरीफाई करवा लिया, बट अभी भी राहत नहीं मिल रही, तो आप बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी उस अर्टिकेरिया या जो आपको बन रहे हैं, पैचेस बन रहे हैं, लाल लाल रंग के और गोल गोल बन रहे हैं या पूरी बॉडी पे है, उसकी फ़ोटो खींचो, हमें नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करो और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले लो मेरी टीम से। और क्या पता वो अर्टिकेरिया ना हो, काफ़ी लंबे टाइम से डॉक्टर्स आपको अर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट दे रहे हो, बट वो अर्टिकेरिया ना हो, सोरायसिस बन रहा हो, क्योंकि ग्यूटेट सोरायसिस और अर्टिकेरिया सेम से दिखते हैं थोड़े बहुत, तो वहाँ पर डॉक्टर्स को कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं थोड़ी बहुत कि ये सोरायसिस है या अर्टिकेरिया है। तो वहाँ पर अगर आपको ऐसा कभी माइंड में डाउट लग रहा हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी उस इमेज को, और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं और मेरी टीम से फ्री में कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी समझ आई हो, अर्टिकेरिया से क्या पता आपको थोड़ी राहत मिली हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।